अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। किसी चीज से डर लगता है आपको? किस चीज़ से डर लगता है? बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है। मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, मतलब ऐसे बहुत मुझे चूहे से डर लगता है। ऐसी बेतहाशा चीज़ें जिससे मुझे डर लगता है। आज वो सब चीजें हमारे पास हैं। क्यों? क्योंकि हम एक गेम खेलेंगे। क्यों? दिल चाह रहा है। अच्छा, तो गेम आपने मेरा साथ देना है। हाँ, ओ हाँ हाँ। याद आ गया। हम खौफ और डर इतना है ना इन चीज़ों का कि मैं चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समझ जाए ना, चीजें ही हैं। गेम ही है, चीज़ें ही हैं। सो आज हमारे शो पे एक नई गेम हम लेकर आएंगे। वो गेम खेलेंगे किसके साथ? वो एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ वंडरफुल इन्फ्लुएंसर। कराची से इनका ताल्लुक है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। ब्रेक पर जब हम जाएंगे और वापस आएंगे वो साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपने उनको नहीं बताना। वैसे आप कैसे बताएंगे उनको? आप भी नहीं बता सकते उनको। हमने उनके साथ एक गेम खेले, वो हम आगे चल के गेम खेलेंगे, लेकिन हमने सुना ये है कि उनको खासा डर लगता है रेप्टाइल से। तो हमने गेम कुछ ऐसी ही डिज़ाइन कर रखी है। आज इस सेट पे चीखें भी होंगी उनकी, ये हमें लगता है। बता दें या ब्रेक तक इंतजार करें? आई थिंक ब्रेक तक इंतजार करते हैं। ठीक है जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो लास्ट टाइम भी बहुत हिंट दे देते हैं। हाँ, क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, बड़ा लोगों ने उसको ना अजीब तरीके से, मैं क्या बोलूं, ट्रोल किया था ट्रोल किया था और नहीं करना चाहिए था ऑफ कोर्स, लेकिन कर दिया। चलें, इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन इस दफा हम कोशिश करेंगे कि उनसे जरा क्लैरिफिकेशन भी लें। एब्सोल्युटली, तो उनसे मुलाकात अभी कराएंगे, लेकिन हम बढ़े ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे वो मेहमान साथ मौजूद होंगे। आज एक्सक्लूसिव शो उनके साथ होगा और पूरे शो में वो हमारे साथ होंगी, करेंगे उनसे बात। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा, ये जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, यूर एंजॉइंग, वे ग्लैड। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, हमारी रमजान की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन थी राइजिंग पाकिस्तान एक की, क्लिप बड़ा वायरल हो गया था शुएब, और उस पर आपको, मुझे और हमारी जो गेस्ट थी उनको इतना ट्रोल किया गया। और जब हमें फिर प्रॉपर अपने प्लेटफॉर्म से फुल क्लिप लगाना पड़ा कि दिस वाज द सिनेरियो, वो नहीं था जो कि आप लोगों ने छोटा सा क्लिप कट टू कट ऐसे लगा दिया। हाँ, मुझे इतने मैसेजेस, कॉल्स, आप क्यों ताखिर से पहुंचे, आप बदतमीज हैं, आप पंक्चुअल नहीं है। मैं दिल में कहूँ, वैसे दिल में नहीं, वैसे भी कह रहा था कि मैं तो वैसे ही बड़ा पंक्चुअल हूँ, टाइम पे पहुंचता हूँ, लेकिन वो ज़ाहिर है इट वाज अ सिनेरियो। अब सब समझ गए। हम बात हिरा सुमरो की कर रहे हैं कि हमारे शो पे वो आई थी और वी हैड एन अमेजिंग सेशन। बहुत हमने एंजॉय किया था। शी इज़ अ लवली पर्सनैलिटी। ज़ाहिर है आप उनको देखते हैं डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट कैरेक्टर्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और जब हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई सेट पे तो हमने बड़ा एंजॉय किया। मुझे एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, उनके डिफरेंट मौज़ूआत पे उनकी बात तो हम एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन वो जो एक क्लिप जिसपे अच्छा सिर्फ ट्रोल, क्योंकि हम सब हुए उसमें, हिरा खुद बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई, तो हमने सोचा लेट्स डू इट अगेन। Don't worry, not that. Actually, let's do the session again this Ramzan. तो हिरा सुमरो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कराची से आई हैं स्पेशली हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हिम्मत कर ली दोबारा आने की? मैं हिम्मत की क्या बात है, लोग तो वैसे ही, लोग ने बड़ा सराहा है मुझे। रियली? लोगों ने कहा बिल्कुल, टाइम इज मनी, हाउ पीपल कैन वेस्ट समवन्स टाइम। बिल्कुल, अच्छा आपने कन्फ्रंट किया। मैंने कहा ये कन्फ्रंटेशन नहीं थी भाई, उन्होंने मुझे सिचुएशन दी थी और मैंने अपने इंस्टाग्राम से भी वीडियो लगाई थी। लोग नहीं मानते, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे।
और वो इंडिया में भी, पाकिस्तान में, इवन यूके में कितनी वो वायरल गई है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ, आपके देखिए कितनी जल्दी हम कोई भी चीज है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, हम बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। और आधे से ज्यादा लोगों ने तो एग्जैजुरेट करके ना उसके ऊपर जो कैप्शंस लगे, यू हैव नो आइडिया, हमारी जो हाई अथॉरिटीज है उन तक को टैग किया हुआ था वहाँ पे। मुझे कॉल्स आ गई, हमसे जस्टिफिकेशन फिर हमें अपने प्लेटफॉर्म से उसको जाहिर करना पड़ा, बिकॉज देखिए पीटीवी होम एक डेकोरम है यहाँ का, और स्टेट चैनल के तो आपको पता है रूल्स एंड एवरीथिंग, हमारे लिए तो हमारा गेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। नहीं, पीटीवी के साथ जो है मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। इवन आज भी मैं एयरपोर्ट पे थी तो टीम पहले पहुंची हुई थी, तो वो वाला तो हमें पीटीवी पे कभी मसला नहीं हुआ। इवन जब हम बचपन में रोशन तारा में भी जाती थी खुशी खुशी, तो कभी ऐसा मसला नहीं, टाइम पे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, दे आर वेरी पंक्चुअल, तो वो मसला नहीं था। हमने एक्टिंग की थी तो वो लोगों को समझ नहीं आया। बता दे लोगों को, मुझसे कोई शिकवा है? ये शोएब लेट आया आज भी? नहीं अच्छा मैंने सही कोई शोएब को आफत ला दी थी, मैंने सही डांटा था वैसे। हाँ, नहीं कुछ लम्हे के लिए मुझे लगा बाकी काम सीरियस हो गया है। एक्चुअली हिरा, क्या चल रहा है आजकल? रमजान कैसा गुजर रहा है? बहुत सुकून का, क्योंकि जब हम रमजान में कुछ साइन नहीं करते तो बहुत सुकून का रमजान गुजरता है। ओके, वैसे कुछ लोग स्पेशली रमजान के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। नहीं, वो तो अच्छी बात है, ऑफ कोर्स काम तो काम अच्छा ही लगता है एक्टर को, लेकिन ये होता है कि हम इबादत नहीं सही से कर पाते, तो फिर वो एक गिल्ट रहता है। यस, रमजान जब खत्म हो रहे होते हैं ना, आप एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि आखिरी रोजे आ गए, वो सही से इबादत ही नहीं की, रात वो सही से रात शब गुजारी नहीं हुई। वो कुरान शरीफ हमारे खत्म करने का एक तरीका भी है ना, कि हम कुरान खत्म करते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि सेट पे कितनी ही और ज्यादा से जो रमजान प्लेस है, रमजान से पहले ही कोशिश होती है कि खत्म हो जाए, शूट हो जाए ना। हाँ, लेकिन कुछ वैसे आ रही होती है स्टोरीज, रमजान में चला जाता है, चल रहा वो हेक्टिक ज्यादा हो जाता है। आखिरी का अशरा बहुत लड़के एक्टर्स ले रहे होते हैं कि नहीं आखिरी अशरे में हम काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैंने इस दफा पर्टिकुलरली रमजान में मैंने कहा घर पे रहो, इबादत करो। दैट्स नाइस। और क्या हाथ खुला रखा था? हाँ। बच्चों की फरमाइशें भी साथ साथ पूरी करें, घर में तो बनते होंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत देसी हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये मसला होता है ऑन द कॉन्ट्रेरी कि मेरे बच्चे बाहर जाके खाएंगे क्या? नो बर्गर, नो पिज्जा, इतना रो के सिर्फ वो चीज पिज्जा खा लेते हैं, दैट्स इट। वो कुछ नहीं, दाल चावल रोटी वाले बच्चे हैं वो, क्योंकि आपने आदत डाली है ना शुरू से। हाँ, माँ पे घर में दाल चावल रोटी पुलाव रोटी सालन, देसी खाना। हाँ, देसी खाने में डाइटिंग, खैर दूसरे में भी डाइटिंग मुश्किल हो जाती है। नहीं, देसी खाने में डाइटिंग कैसे हो सकती है? मुश्किल है ना, मतलब आप बिरयानी खाएं, मैं तो हैरान होती हूँ। दोनों में नहीं हो सकती। नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे पास जब आते हैं कहते हैं बिरयानी खाएं, आप ना 4 चम्मच बिरयानी खाएं। मैं कहती 4 चम्मच बिरयानी ज्यादती है। 4 चम्मच बिरयानी खाना मतलब बिरयानी की तौहीन। सही बात है। सही बात। कराची की बिरयानी हो तो ज्यादा तौहीन है ना? हाँ। अच्छा, मतलब सॉरी मुझे वाकया याद आया, मतलब हमारे एक दोस्त ही है, म्यूचुअल में नाम लूंगी तो आपको पता है, नजम। जी बिल्कुल। नजम हमारे साथ ड्रामा कर रहे थे। बिल्कुल, लास्ट प्रोजेक्ट किया था आपने। हाँ जी, अभी बल्कि रिसेंट था। यस, अभी वाला जिसमें वो बहुत वायरल गया था ड्रामा। बिल्कुल। तो नजम ना आए सेट पे, और ना उस दिन बिरयानी आई हुई थी। नजम ना फुल थोड़ा था, खूब खा रहा था बिरयानी ना, ही इज ईटिंग लाइक समथिंग, इसलिए कि आप कराची की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, कराची खाना। एंड उसी दिन हम कह रहे थे ये आज बिरयानी अच्छी नहीं आई है और उस दिन से बात अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची की बुरी से बुरी बिरयानी, मतलब जो इस्लामाबाद वालों को बुरी बिरयानी होगी वो बहुत अच्छी लगेगी। कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद वालों को वहाँ की बुरी बिरयानी भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और क्योंकि स्पाइसी भी हम जरा थोड़ा कम खाते हैं। मैंने इसको ये आपके शो पे मैं वो करने जा रही हूँ, सीक्रेट ब्रेक। ओके। कि मैंने डिकोड कर लिया बात क्या है। बात कराची वाले हो या इस्लामाबाद वाले भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मसला ये है कि नमक, हवा में ना, वहाँ पे समंदर है हमारे पास, तो नमकीन हवा है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस, 5-6 साल गुजारे हैं, तो नमकीन हवा की वजह से मुझे लगता है खाना ज्यादा अच्छा लगता है। ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, मुझे ये समझ आया है टोटल। और कराची में तो कहते हैं कि जो एक्टिविटी होती है ज्यादातर वो ये कहते हैं कहाँ चले, चलो खाना खाने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, इफ्तारी बुफे, रात को 3-3 बजे तक पराठे, सहरी का ट्रेंड हो चुका है कि जी बिरयानी नहीं होता इफ्तारी में। अगर इफ्तारी में आपका टाइम नहीं है तो आप सहरी पे इकट्ठे हो जाते हैं, सहरी पे रौनकें लग रही हैं। नहीं, आप सब्जी भी नोट करेंगे ना, तो जो आप कराची में सब्जी खाएंगे वो थोड़ी सी नमकीन होती है वो सब्जी, मतलब रॉ सब्जी भी। बिल्कुल। आप पंजाब की सब्जी फ्रूट खाएंगे मीठा होता है।
बहुत यहाँ मजेदार पे सही होता का एनवायरनमेंट का फर्क है, ये सॉइल का भी फर्क है लेकिन एनवायरनमेंट का भी फर्क है, है। for हवा sure. का फर्क है, हवा इस का वजह से बहुत- खाना जरा जायका तो जुबान पे खुद क्या ज्यादा आता पकाना है। ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे सब पकाना अच्छा लगता है। सब आई लव आता टू है। कुक, ओके, आई एम वेरी डोमेस्टिकेटेड। ओके। ओहो, सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे ज्यादा अच्छा बिरयानी, आई मेक सच अ गुड बिरयानी। ओके। अभी हम कह नहीं सकते इस वक्त बिरयानी के लिए हमारे पास जरा हमारे पास तो बस चीज़ें पराठे पूरी और हैं। रोटी के ही सामान मौजूद होता है। वो भी ज्यादातर गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं हम नहीं पका सकते, हमसे काम नहीं बिरयानी is a करो। tough- कुछ को आता नहीं है और कुछ ये होता है कि हम घर में करके आते हैं। बल्कि नहीं, हाँ, लेकिन हम कि ये नहीं जरूर करना। कर सकते हैं क्विकली, अगर आप बता दें, यू नो, आप यू आर अ शेफ नाउ, हिरा सुमरो की बिरयानी की रेसिपी क्या है, क्विकली? ऐसे ओपन कर दूं हाँ, बिरयानी की रेसिपी। ऐसे कैसे करना तो पड़ेगा ना। सीक्रेट रेसिपी। मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करती एहतमाम। ठीक है, सो व्हाट आई डू, आई मैरिनेट चिकन, आइदर बीफ है या ठीक चिकन है। है, मैं मैरिनेट करती हूँ मसाले में, दही मसाला, ओके, मैं रेडीमेड मसाला भी डाल लेती हूँ, ठीक है, कोई नहीं मसला, आप कोई कोई भी मसला डब्बा नहीं है। मिले आप डाल लीजिए। ठीक है, दही में लहसुन डाल के मसाला डालें आप बिरयानी का, ठीक और है। उसमें चिकन को मैरिनेट कर दे, रख दिया फ्रिज में। कोई भी गोश्त है आपके पास, मीट है, ठीक है, फ्रिज में ना रख के बाहर रखें रूम बाहर रखें। टेम्परेचर हाँ, पे मौसम थोड़ा ठीक सा, है, ओके। आधा घंटा उसको रखें। आप अपनी तैयारी करें जब तक प्याज भूने, और अच्छा मैं प्याज भूनने के बाद जैसे प्याज ब्राउन करके मैं डायरेक्ट ये मैरिनेशन डाल देती ठीक है, हूँ। वो जब अच्छे से भून जाती है ना, फिर मैं टमाटर डालती हूँ एंड पे टमाटर, ओके जी, और फिर टमाटर का पानी बिल्कुल गला लेती हूँ, ठीक है, और टमाटर मैं रोस्ट भी करती हूँ, ठीक है, रोस्टेड टमाटर का छिलका उतार के, आय एंड देन आई पुट टमाटर। वाह, फिर नजर भी आता है ना बिरयानी की तो प्लेट में। ये तो हाँ। बड़ी एहतमाम नहीं करती तो ये होता, अगर करती होती नहीं, तो दिस इज फिर- नॉट तमाम, अच्छा, बहुत इजी। ये जल्दी हो जाता है। अच्छा। आपने एक दफा आपने प्याज काटी, हाँ। सही है, प्याज आपने सॉटे कर ली, वो ब्राउन हो गई, आपने टमाटर को वो किया, क्या कहते हैं उसे, रोस्ट किया, ठीक है, उसके छिलके उतारे सही है। और उसको चॉप कर लिया फाइनली। दो चीजें आपकी तैयार हो गई, बाकी मैरिनेशन है, तीन Oh, चीजें yes. हैं। और चावल उबाले और लेयर्स लगाई और मसाला। Layer नहीं ये लगाती तो मैं, सिर्फ secret एक layer and quick लगाती हूँ recipe है ओह, मेरे नो लिए। लेयर्स। No layers, I only put like all the masala gravy in the end, ठीक है, and then I put चावल over it। बाद में खुद मिक्स कर लो ऐ प्याज। बस मैं चावल बहुत ढूंढ के लेती हूँ, खास चावल, खास चावल। ये खास चावल कहाँ से मिलते हैं बनास नहीं, क्या होता है, बासमती। आपको? बासमती, सुपर कर्नल बासमती। नहीं, और कोई प्रमोशन रहती है? नहीं, ये तो चावल की टाइप है ना। ये चावल की टाइप है, ओके, It has ओके, nothing to सॉरी do with the गाइस। brand. एक्चुअली चावल का नंबर होता है। क्या I get to पता, know। इससे क्या नजर आया हमें? बाजी कभी नहीं गई मार्केट, बाजी ने कभी शॉपिंग नहीं, बाजी के लिए चावल का मतलब सफेद ग्रेन्स। वो टोटा चावल क्या है, वो बासमती क्या है, और डाइट चावल पे तो सुपर फिर क्या वो भी नहीं पता। खाती। I don't- सेला चावल कौन सा होता है सभी? हर किसी को कुकिंग नहीं पसंद होती है। नाज़रीन याद रखिएगा ये बात, जब जब ये कहते नहीं मुझे क्यों समझते हो ऐसे, मैं कुकिंग नहीं करती, मैं तो करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, ये वो देखिए, करती मैं हूँ। इतने हैवी खाने नहीं बना सकती, बिरयानी एंड ऑल दैट। मैं अंडा बना सकती हूँ, ऑमलेट बना सकती हूँ। बहुत मेहरबानी आप। अच्छा, मुझे लगता है छोटी-छोटी चीजें। सबिन, पर्सनली मुझे लगता है अंडा बनाना ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ, परफेक्ट अंडा बनाना बड़ा मुश्किल काम अति है। परफेक्ट को क्या करना है, पेट Even- में अंडा होना चाहिए, खा लो, पेट भर उसका गया। आसान काम है, उबाल लो। उबालना सबसे फिट है। अभी सुबह भी सहरी रोटी खाई सहरी में तुमने? अंडे ही खाएगी वाकई जी, अंडे बॉयल खा लिए जी सहरी में। प्यास नहीं लगती अंडा बॉयल खा के? अच्छा, वैसे सब ये कहते हैं कि अंडा लाजमी ऐड करें सहरी ऐड तो में। करें, लेकिन उसके साथ कुछ तो लेते कुछ तो खाया होगा तुमने एक्स्ट्रा भी वैसे। फैट। हाँ, दही। हाँ, दही अच्छा है ना, फैट। कुछ लोग दही देसी घी भी खाते हैं एक चम्मच। मैं बहुत एक अजीब सी चीज करती हूँ जो कि लोग नहीं करते, लेकिन आई ड्रिंक घी वाला पानी। ओके, गरम पानी में घी गर्म डाल पानी के। में देसी घी, घर में जो बनता है आप ठीक लोगों है। के, बाहर का ट्रस्ट मत कीजिएगा। और घी कॉफी तो बड़ी फेमस वैसे भी है। नहीं, मैं कॉफी अच्छा, मुझे पता लगा कि मुझे कॉफी से बहुत Allergy है। ज्यादा कॉफी इज नॉट सूटिंग माय बॉडी, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। स्टमक को मे बी और अदरवाइज हाँ, पूरी बॉडी। कुछ लोगों को ड्राइनेस भी हो जाती है कॉफी हाँ, से। मुझे ऐसे रियलाइज हुआ वो ब्लोट करवा रही है मुझे। ठीक है, वैसे ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के बिल्कुल। साथ होता है। मैं इतनी एक्सेसिव कॉफी लेने लगी थी कि मैं फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खा भी नहीं रही हूँ, इतना ब्लोटिंग क्यों हो रही क्योंकि डिहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा कर देती है Dehydrate ना, तो वो करती भी आपको एक कैफियत, या कभी बहुत ज्यादा खाने को दिल करता है या आपको खाने को ही दिल नहीं कर रहा ट्रू। होता। तो सिंपल ये है कि आपने घी, 1 चम्मच घी डालना है 1 कप पानी के अंदर। ठीक है, और पी जाओ। क्या बात है, ये सेहत का राज है। ये खूबसूरती का राज है। आय हाय, वैसे वेट लूज किया आपने हेरा थोड़ा नहीं, सा? मैं तो गेन कर लिया वापस। हैं? हाँ। हमें तो लूज लगा। मैं बीच में बहुत पतली हो गई। कह रही है, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए वेट लूज किया था या अपने लिए वेट लूज किया था? अपने लिए किया था, फिर इतनी डिप्रेशन हुई, फिर वापस मोटी हो गई। इतनी मोटी नहीं हुई है, मोटी नहीं हुई है।
नहीं सही है, मोटे को मोटे बोलेंगे, मोटे हो गए चलो कोई तो नहीं। वापस पतले हो जाएंगे, अच्छा वो इसमें क्या इसलिए बात हाँ है? क्योंकि आपने इससे यार कम अपना एक्टर्स वेट को भी रखा तो हक है यार, मोटा होने का कोई क्यों नहीं हो है, सकता? एक वो हमें भी कहते हक है। कहते काम उस तरह से फिर नहीं मिल रहा होता और लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मसला काम का मसला नहीं है, मसला ये है कि देखिए एक्टर जो है ना उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ताल्लुक वजन से होना चाहिए। सही बात है। सही है, अगर मैं एक एक्टर हूँ और जिस बंदे की कहानी कही जा रही है मैं उस बंदे के किरदार में फिट जा रही तो हूँ सही बात है। और मैं उसकी तरह बात कर रही हूँ, वो चीज़ लोगों को महसूस हो रही है, तो मैं ठीक हूँ कैरेक्टर के लिए। सही बात है। मसला सारा ये है कि हमें कैरेक्टराइज करना नहीं आता हमारे टैलेंट को। नहीं आता। अगर मैं आपसे, जैसे मैंने शोएब से कहा था लास्ट के कि हम, मैं और शोएब एक रोमांटिक ड्रामा करें, हमें किसी ने दिया ही नहीं रोमांटिक चांस ही कोई नहीं दे रहा ये हमें। क्या बात हुई हम वैसे? दोनों तैयार हैं उस ड्रामे के लिए, हमें कोई मौका नहीं दे हमने रहा। लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था और हमने कहा था कि डायरेक्टर्स जो करना प्लीज चाहते सुन लें, 2 टैलेंटेड लोग आपके सामने, एक सुपर टैलेंटेड है, एक उनके नक्शे कदम पे डायरेक्टर्स, मैं चल बताती हूँ डायरेक्टर्स को कब सुनाई देगा, जब आप बोलेंगे मेरे पास प्रोड्यूसर है। Why don't you be our producer? श्योर मैं अभी अब डोनेशन डायरेक्टर्स जाग जाएंगे। नहीं प्रोड्यूसर है हमारे पास, हम बताएंगे उनको जो हमसे राब्ता करेंगे। ओह फैंसी। ओके लेट्स सी कौन इंटरेस्टेड है अब। कौन कौन इंटरेस्टेड है? अब तो रमजान तो गुजर गया, अब आपको बकरा ईद पे मिलेगा। एक्चुअली बहुत कुछ डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया हम दोनों को, लेकिन हम जरा सोच इंटरेस्टेड रहे हैं नहीं अभी। है, वो स्टोरी अच्छी नहीं लगी होगी आप दोनों को, है ना? हाँ हमें स्टोरी अच्छी लगी। शूट हो रहा था, हमारा दिल था कि हम यूएस में शूट करें उसको, कुछ पार्ट और Okay. कुछ पार्ट हम यहाँ पे कर मुझे लें। लगा स्विट्जरलैंड की बात हो रही थी। वो तो सिर्फ उसकी ओपनिंग शॉट के लिए जाना था नहीं ना तो हम हमें। स्विट्जरलैंड क्यों जाएंगे, पाकिस्तान क्या कम स्विट्जरलैंड है? ऐसे ही है, सही बात पाकिस्तान है। इज वेरी ब्यूटीफुल। तो Absolutely, हमने हम यहीं पे कहा करेंगे शूट, डिसाइडेड है। हाँ डायरेक्टर्स हमें कह रहे हैं बाहर, हम कह रहे हैं वी आर इंसिस्टिंग पाकिस्तान में करना है। Yes. ये मसला हो गया असल में। बाकी प्रोड्यूसर्स हमारे पास हैं, वी हैव नो इश्यूज, बस हमें अच्छा डायरेक्टर चाहिए। बहुत पैसे जी। राइटर भी अगर अच्छा हमें मिल जाए तो वी आर ओके विद दैट। वरना एक है हमारे पास अच्छे, के से नाम शुरू होता है उनका। कैसे? आप दोनों बताएं फिर क्या आप वो ड्रामा करेंगे? हाँ ना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे? ड्रामा भी हो सकता है, टेलीफिल्म भी हो सकती हाँ। है, फिल्म भी हो सकती है। हम तो पूरी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ड्रामा, टेलीफिल्म। बस इन दोनों से काम करा लें साथ आप। आप प्लीज राब्ता हमें करें। मना लो कि हमने काम करना है मना हम, लो, हमें मनाओ, इंसिस्ट अस। Yeah, of हमारी course. पूछो डेट्स अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, इतना काम कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता कि आप आएंगे वायरल है यार, हम लोग इतने वायरल हैं। एब्सोल्युटली। मतलब आप ये देखें ना, यहाँ पे इंडिया में, यूके में, हर जगह पे हमारे सही क्लिप्स बात वायरल हो सकते हैं, तो बिल्कुल आपके पास तो ऐसा ही है। पोटेंशियल है वैसे कि आप भी मशहूर हो जाएंगे हमारे साथ काम करके। हमें बैन ही ना हो जाए इसके बाद। मेरा ख्याल है जो आप, इसका तो चले रोजी रोटी लगी हुई है, आपकी भी लगी हुई है, लेकिन वो जो मामला जहाँ ये ललकार आपका मामला खराब हो जाएगा। मैं दुआ करूंगी फिर तो नहीं तहज्जुद से उठूंगी सादी नहीं। सी बात है, हम कह देंगे एंड पे आई एम सॉरी। हाँ जैसे बहुत सारे लोग ना लोगों को बदतमीजी करके सॉरी बोलते आई हैं। एम सॉरी, कहानी खत्म, कहानी मुक गई। लेकिन वो भी चले अच्छे लोग हैं जो कम से कम रियलाइज करके सॉरी बोल देते हैं। अक्सर तो है वो जस्टिफाई करते हैं आवाम गलत है, हम ठीक है भाई, बाकी कह रहे हैं। कभी कभी आवाम भी गलत होती है, कभी कभी जब हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई गलत नहीं हो सकता, गलत कोई भी हो सकता है। अगर आप इंसान है तो गलत हो सकते हैं, हाँ अगर आप इंसान अगर हो एक तरह के इंसान है तो। एक तरह के व्हाट अ स्टेटमेंट। इंसान तो गलती हो सकती है। वैसे है ना, कभी ऐसे हुआ कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी ने अप्रोच किया और कहा कि अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स भेजें कि अभी आप कैसी दिखती हैं, आपका वेट मेंटेन है, गेन, बिकॉज़ अक्सर एक्टर्स ये शिकायत ड्रामास करते में हैं। ये फायदा होता है कि हम मीटिंग कर लेते हैं, हाँ तो वो उनको फौरन तस्वीर नहीं चाहिए होती, हम मीटिंग कर लेते तो उनको देख पता लग लेते हैं। जाता है। डायरेक्टर्स ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अगर आप उनके सामने बैठे हैं, कोई बात कर लें ठीक है। कि अच्छा ये बात कैसे कर रहा है, इसका मुंह पे एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं इस वक्त। ओके, मीटिंग में तय हो जाता है। हाँ कभी किसी ने सर से पांव तक देखा हो? से पाऊँ तक किसी अक्सर होता है ना, वो कहते हैं अच्छा आजकल मेंटेन कितना रखा हुआ है अपने आप को, खवातीन को शायद ज्यादा ही फेस करना पड़ता होगा। अब मुझे नहीं लगता आजकल के 2026 में पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टर्स की कोई से है। डायरेक्टर्स बेचारे जो है ना वो बहुत मासूम एक हमारी मखलूक बन गए हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। फिर किसकी से है? जिस जो पैसा लगा रहा है, मैंने आपसे Producers कहा की है सर? प्रोड्यूसर्स ओके जो पैसा लगाएगा। अब कभी कभी मसला, अच्छा प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स भी मसला नहीं है, ओके, मौसमी प्रोड्यूसर्स मसला है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। कुछ नाम आ तो रहे हैं लेकिन जरा ले नहीं सकते। सो जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स है ना, they are producing, still they are producing really good work. अच्छा, हम चाहते हैं कि आप मौसमी प्रोड्यूसर की डेफिनेशन बताएं हमें। मौसमी प्रोड्यूसर वो होते हैं जिनके पास कोई भी पैसे जाते हैं, ठीक है, या उनके पास कोई यूके या कोई डॉलर वाला बंदा पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं चलो अब हम बनाते हैं फिल्म या अब हम बनाएंगे ड्रामा, हम किसी चैनल को भेज देंगे।
अब उनको क्राफ्ट का पता नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या, अब वो कहते हैं वो फला बंदी वायरल चल रही है उसको ले लेते हैं, वो फला बंदा वायरल चल रहा है उसको ले लेते हैं, मतलब दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्राफ्ट। और फिर ड्रामा नहीं चलता या चल जाता है? ड्रामा देखिए मुझे तो नहीं लगता चलता है, क्योंकि जब किसी को लोगों को पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में तो कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा? अगर मैं एक ड्रामा अगर मैं तेरे बिन से 10,000 लोग मुझे जानते हैं, आज तक जानते हैं, मतलब वो ड्रामा चला है। सही है। अभी एक एक्टर जो है वो 5-5 ड्रामे कर रहा है, उसे कोई नहीं जानता, मतलब वो ड्रामा नहीं चल रहा। नॉट बिकॉज के एक्टर बुरा है, क्योंकि वो आई थिंक ऑल एक्टिंग में ना, जब आप कोई ड्रामा बना रहे हैं या आप कोई शो बना रहे हैं, एक बंदा नहीं कर सकता, वन मैन शो नहीं हो सकता, कलेक्टिव एफर्ट्स है सबकी। यू नीड अ टीम। आपकी टीम अच्छी नहीं है, वो कोई काम नहीं समझती है, फिर किस तरह आप आगे जाएंगे? अक्सर जब डायरेक्टर से भी बात होती है या ओवरऑल एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं कि सेट पे भी डायरेक्टर की से उस तरह से लीड एक्टर या एक्ट्रेस के सामने नहीं होती। ज्यादातर जो होता है वो एक्टर ही बता रहे होते हैं कि अच्छा हम ऐसे सीन कर ले, ऐसे कर लो, शायद वो भी थोड़ा प्रोजेक्ट को फेलियर की तरफ लेके जाता है, बिकॉज डायरेक्टर की अपनी एक एक्सपर्टीज है। अच्छा, ड्रामा जो है ना हमारा, वो हमारा कोई हमें कोई चीज़ पता पैटर्न पे नहीं चल रहा है किसी। सही है। जैसे हम इक्वेशन नहीं लगा सकते कि अगर हम 2 + 2 = 4 करेंगे तो होगा। अभी इतना कोई ज़हीन रहा नहीं है, मुझे लगता है कोई अपनी जहानत लगाना नहीं चाहता इतनी। सही है। अब तुक्के पे काम चल रहा है। तुक्का, ये हुआ था तो ये हो जाए, शायद ये हो जाए तो ये हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपना स्किल खो दिया है। हम बन गए जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन। सही बात। बिकॉज we don't have enough money in one profession, so we want to do this. Now we actor are being also forced to be influencers. Yes. We are also being forced to do something else. अब हम पूरा दिन ब्लॉग करेंगे तो एक्सक्लूसिविटी एक एक्टर की और एक सोशल मीडिया एंटरटेनर की, या जो भी टिकटॉक स्टार्स हैं, वो भी स्टार्स ही हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि जो जिस प्लेटफॉर्म का स्टार है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सही बात है। उसकी ऑडियंस अनलेस वो कोई गंदी चीज माशरे में नहीं फैला रहा। सही बात। सही है। तो वो उनका अपना एक सबकी जगह है और वो जगह पे उनकी इज्जत है। मसला ये है कि हमने ऐसे करके सब मिला दिया है, कटाकट बना दिया हर चीज का। ये प्रेशर इसलिए है हिरा कि अब हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जिसकी फॉलोइंग होती है सोशल मीडिया पर, हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स उनको ही कास्ट कर रहे होते हैं अलोंग विद, क्योंकि देखिए पैसा तो चाहिए ना, प्रोड्यूसर को भी तो पैसा चाहिए। अब अगर मेन प्रोड्यूसर जो अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अगर मैं उनकी मिसाल दूं तो वो भी चाहते हैं कि काम तो चले ना, पैसा तो आए प्रोडक्शन में, तभी तो सबको देंगे। प्रॉब्लम यहाँ है कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि हर चीज़ को हमें एक जगह देनी पड़ेगी, जैसे दुनिया भर में कर रहे हैं लोग। अगर दुनिया भर में इन्फ्लुएंसर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उनको एक जगह पे रख के उनको इंट्रोड्यूस कराया गया कि भाई ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज तक भी देखें, अगर आप, मैं किसी का भी नाम ले लूं, अगर टॉम क्रूज है तो वो अभी भी टॉम क्रूज ही हैं। सही बात है। या कोई वहाँ का अमेरिका का इन्फ्लुएंसर टॉम क्रूज नहीं बनेगा वो। हाँ, इंडिविजुअलिटी सबकी रहेगी। लेकिन है ना, इसमें देखें फेलियर्स भी हुए ना हमारे सामने, बिकॉज़ द अदर डे वी वर इंटरव्यूइंग सैयद नूर साहब, तो उन्होंने कहा कि एक मूवी बनाई थी जिसमें जन्नत मिर्जा को कास्ट किया था जी, तो वो नहीं चली मूवी। अब देखिए जन्नत मिर्जा की फॉलोइंग है, क्योंकि देखिए ना, आप देखिए जन्नत मिर्जा इज ब्यूटीफुल, सब कुछ है, शी इज अ पैकेज, बट द पॉइंट इज शी इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। व्हाई वुड आई कम टू पे मनी एंड वॉच हर? इट्स प्योर बिजनेस। आई एम कंज्यूमर। मुझे एक चीज है जो मुझे मुफ्त में मिल रही है, ठीक है, तो मैं क्यों पे करूंगा? मैं क्यों पे करूंगा? शायद हिरा फिल्म्स भी इस वजह से उतना बिजनेस नहीं कर पा रही होती, बिकॉज जो टीवी के एक्टर्स है वही हमें फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। तो जो घर में आ रहा है ऑलरेडी टीवी पे, जब टीवी पे आ रहा है तो लोग टिकट लेके क्यों देखने जाएं? ये लगता है आपको? जी, यही भी रीजन है। एग्जैक्टली ये रीजन है ना। अगर मैं एक व्यूवर हूँ तो मैं उस बंदे का ड्रामा देख रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं पे करके टीवी पे देखने क्यों जाऊंगी? सही बात है। इसका मतलब है वो जो एक राय है ना कि जो सुपरस्टार होता है ही शुड और शी शुड नॉट बी अवेलेबल, कम काम करे, गायब रहे। एग्जैक्टली। अब जैसे आप एक होस्ट हैं, हाँ सही है, आप एक होस्ट हैं, अब आप सुबह में यहाँ पे बैठे होते हैं, अब आप अपनी गुफ्तगू से लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन आप कहीं और नजर ही नहीं आ रहे। अब अगर किसी को आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप दोनों, तो यही चैनल देखेगा, तो वो आपका चैनल ही खोलेगा ना। सही बात है।
आपका अगर व्लॉग लगा हुआ है हर जगह, अगर आपकी हर चीज लगी हुई है, आप इंस्टाग्राम पे नाच रहे, चलो तस्वीरें लगाने एक एक्सक्लूसिव कंटेंट अलग होता है किसी सेलिब्रिटी का, ठीक है, लेकिन अगर आप हर चीज आप इतना ही वहां पे बोल रहे हैं तो लोग वहीं सुन लेंगे। तो लोग वहीं सुन लेंगे। बिल्कुल। कि हम तीनों बड़े मजे की गपशप कर रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते, ब्रेक से वापस आएंगे तो हिरा के साथ खेलेंगे एक बड़ी जबरदस्त सी हो जाए तैयार। खतरनाक गेमें होती हैं इनकी भाई। स्टे विद अस जी, ये राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हिरा सुनो साथ मौजूद हैं, सांस खासा बहाल हो चुका है उनका, इसलिए ब्रेक हमने पानी ली। जाने पिला दिया, हमने कहा चलें थोड़ा हौसला हो जाए। ये जरूर था। हिरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा, बहुत बुरा। ऐसे कौन करता है? हमारी एक्टिंग को कितने नंबर देंगे? आप लोग की वैसे 10 on 10। ये तो ऐसे कह रही थी। नहीं, वो जो आप बात कर रही हैं इधर ना, आ गया, इधर आ गया। नहीं, मुझे उस प्लास्टिक से भी वो हो रहा था, वो एक्चुअल वाले मेरे सही वाले। नहीं, लेकिन आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी। ये हिल रहा है, मैं सांस रुक रहा है, मेरे को क्या हिल रहा है, कैसे हिल रहा है, अंदर क्या है, बेहोश हुए मैं। लेकिन हमने बड़ा इंतजार किया था इस गेम का वैसे सच में, तो वी एंजॉयड इट। I don't like touching reptiles. Even thinking of कैच that. करवा दो तुम्हारे पास ही। हाँ, नहीं, पास। thank you, no. अच्छा, इसका सादा मतलब है आइंदा हिरा किसी शो में जाए तो आपके पास हम आइडिया है जी कि आप आसपास कोई रेप्टाइल छोड़ सकते हैं, हिरा आपको मारेंगी। मैं आपको मारूंगी। हाँ, हमें नहीं उन्होंने कुछ कहा, तकरीबन मारने वाली थी, हम भाग्य बचत करके हमने कहा फैसला रखते हैं तो बैठ जाते हैं आके। मेरा ख्याल है बड़ा तंग कर लिया, जरा गपशप को हम आगे गपशप को बढ़ाते हैं आगे। वैसे एक और गेम भी है, गेम तो नहीं एक्चुअली मजे का एक सेगमेंट है हमारे पास जो हिरा आपने डिफरेंट एक्सप्रेशन में एक लाइन बोलनी है, जो कि लाइन हम आपको देंगे। सेम लाइन है विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, राइट? फॉर एग्जांपल आपने गुस्से में भी वो लाइन बोलनी है, आपने बहुत साइलेंट, बहुत तकलीफ में अगर आप इंसान होते हैं तब वो लाइन बोलता है, या फिर आपने वो लाइन बोलनी है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी को आप अगर वो कहें, राइट? तो ये 2-3 एक्सप्रेशन है। मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं कर लूंगी। इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। सो लाइन क्या है सबीन? मैं बता देता हूँ। ये वाली ना, इसको पहले करें। ओके जी। मुझे सच सुनना है। मुझे सच सुनना है। अब ये लाइन सबसे पहले स्टार्ट करते सबसे हैं। मुझे पहले- सच सुनना है गुस्से में। ओके। मुझे सच सुनना है। वाओ। खामोश तकलीफ में। मुझे सच सुनना है। माय गुडनेस, आंखों में आंसू लेकर आई है। खुशी थोड़े में। से आ जाते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट इन सेकंड्स। खुशी में, खुशी में। खुशी में। मुझे सच सुनना है। हाय। क्यूरोसिटी। मुझे सच सुनना है। वाओ। वेरी Wow. नाइस। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और अथॉरिटी के साथ। मुझे सच सुनना है। अमेजिंग। मैं कहता हूँ कमाल। थैंक यू। और इतने सेकंड्स में आपने एक्सप्रेशन चेंज किए हैं। एक्सप्रेशन से ना पक्का पीड़ा एक्टर नहीं होता। पक्की एक्ट्रेस है, पक्की। ये बचपन में भी ऐसे ही करती थी? बचपन में पता नहीं। शायद नहीं होता ना, बचपन से कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं तू बड़े होके एक्टर ही बनेगा, जो करतूत होते हैं ना। अच्छा, मुझसे ना जिनको मैं जानती हूँ ना, उनके सामने एक्टिंग नहीं होती। ओके। जैसे मेरे मियाँ हैं, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ लड़ाई में मैं रोऊं, उनके सामने रोने ही नहीं आता, गुस्सा आता है। और कभी कभी ऐसा हो, लड़ाई होती हो और कभी लेट्स सपोज गुस्सा है, रोना, तो हस्बैंड कहते होंगे जी एक्टिंग ना ये अपने सेट छोड़ के आओ, सेट पे। घर में एक्टिंग ना करो। नहीं, उनको पता है ना मेरा, उनको पता है ये रो रही होगी तो जेन्युइन है, क्योंकि मेरे सामने रोती नहीं, उल्टा गुस्सा दिखाती है। ऐसे लड़ाई हो जाती है आमतौर पे? हाँ, बहुत लड़ाई होती है। हम किस लड़ाई बात? किसकी नहीं होती? हाँ, किस बात पे? हाँ, किस बात?
हम लोग आई नो गलती उनकी ही होती होगी, गलती तो मर्द की ही होती है, ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जहाँ पे नहीं होती, लेकिन अदरवाइज गलती उन्हीं की नहीं नहीं होती एक्सेप्शंस भी इस केस में नहीं होती। है। गुड, आई लाइक इट। तो बहुत मतलब ऐसी भी हो जाती है कि आपको, जैसे मैंने आपको कहा था ये लेके आ जाइए, तो आप ये लेके आ गए, तो मुझे कहेंगे कि तुम ना पता नहीं कौन सी चीज़ तो मुझे सही से गाइड नहीं करती, तो मैं कहती हूँ आपको समझ ही नहीं आती कोई बात, तो उस पर भी लड़ाई हो जाती है। तो घर घर की कहानी है, कहानी घर घर। हाँ, दिमाग तो समझ आती भी कहाँ है बेचारे को। मर्द को नहीं समझ आती ना, क्या नहीं करें? समझ आती सच में भी, नहीं समझा समझ समझा के थक जाती है खवातीन, वो समझ नहीं आती, फिर 10,000 दफा मेरे साथ शॉपिंग पे जाएंगे, फिर भी मुझे कहते हैं कि तुम कंफ्यूजिंग हो, तुम्हारी समझ नहीं आती तुमने खरीदना क्या होता है, ये कैसे हो सकता है कि समझ ना आए। उनको ये समझ आती है, जैसे ना मैं वो रील्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, इतना एक्यूरेट हस्बैंड्स को वो डिफाइन करती है रील्स, मतलब उनको ये समझ नहीं आएगी कि बर्तन धोने कैसे, लेकिन उनको समझ में आएगा कार का टायर कैसे धुलना चाहिए। बात तो सही है ना, एक बीवी, हाँ प्रायोरिटीज, बीवी एक रील चल रही थी जिसमें बीवी पूछती है अपने मियाँ से, अच्छा बताएं फलां मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, इस इतने टेम्परेचर में इस मुल्क में कितना टेम्परेचर हाई जाता है, कितना लो जाता है, सारे उससे जनरल नॉलेज सवाल पूछ लिए, उसने बता दिए बंदे ने, फिर उससे पूछा उसकी बीवी ने कि अच्छा बताओ तो फिर मैं कल नाराज किस बात पे हुई थी। खामोशी होगी ना, उसको समझ ही ना आए। उसके बाद चिरागों में तेल ना रहा। चिरागों में रोशनी तेल होगा तो रोशनी आएगी ना, जलेंगे नहीं ना। तो मतलब मामलात काफी हद तक खराब हो जाते सिचुएशन है। अच्छा इरा, कुछ टाइम पहले आपका एक पॉडकास्ट, उसका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, इन दिन लोग बहुत उनके अपने अपने जाहिर हर एक का एक पर्सपेक्टिव से, आपने कहा कि मुझे मसला नहीं अगर मेरा मियाँ दूसरी शादी कर ले। हाँ, क्या स्टेटमेंट थी, और वाकई मतलब एक तरह से मिक्स्ड रिएक्शन हमने देखा था। शुरू से शुरू करते शुरू से शुरू करें जी, वी हैव शुरू टाइम। से शुरू करते सारी औरतों को खुसूसी, क्योंकि मर्द तो बहुत खुश थे इस स्टेटमेंट से। हाँ, खवातीन वाकई सारी खवातीन को, women have this problem कि मैंने ऐसे क्यों कह दिया कि मर्द, मैंने थोड़ी बोला है मर्द 4 शादियां कर ले, सही है, मैंने उनको बोला भाई हिंदू हो तो नहीं कर सकते हो, क्रिश्चियन हो तो नहीं कर सकते, मुस्लिम हो तो कर सकते हो, उसके अंदर भी रूल है ना, कंडीशंस हैं। तो अच्छा, अब लोगों को ये समझ नहीं आई कि मैंने नहीं बोला है, मैंने एक बात ये कही है कि अगर ये इस तरह का लॉ है या इस तरह का रूल है तो इसे इम्प्लीमेंट करने में इतना उस चीज़ को मुश्किल ना बनाया जाए, क्योंकि अब आगे भी अब अगर कोई आदमी ऐसे हैं, देखिए औरतें तो बहुत कम ऐसी होती हैं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट औरतें बहुत कम ऐसी होती हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स हो या कुछ तरह के मामला हो, मर्दों के होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत डीपली इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका। सही बात है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है, इससे बेहतर है आप इज्जत से निकाह कर लें। तो आगे से मुझसे सवाल किया जाता है कि वो भी क्यों, मैं अफेयर भी क्यों ही हो, जाहिर ही बात है अफेयर भी क्यों ही हो, लेकिन अब जैसे आप मीठा खा रहे हैं, मीठा अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए, आपको पता है ये बात, बहुत लोगों को, मैं ये बहुत ही छोटी मिसाल है लेकिन मैं एक मिसाल दूंगी कि बहुत सारे लोगों को पता होता है शायद हम गलत कर रहे हैं लेकिन वो करते जाते हैं। ये इम्तिहान है ना, हम दुनिया में इम्तिहान देने आए, आपका अलग तरीके से होगा, मेरा अलग तरीके से होगा, क्या पता मेरा मटीरियल्स पे हो, ठीक है, कि मुझे कपड़े पसंद हो, सोना पसंद हो, चांदी पसंद हो, आपको लड़कियां पसंद हो, तो आपका वो इम्तिहान है, आपने अपने आप को रोकना है। लेकिन अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं, पहला तो यही हुक्म है ना कि रोको अपने आप को, सही बात है, नहीं रुक पा रहे हो कोई बात नहीं, निकाह कर लो, इतनी सी बात है बस। अच्छा, इस पे एक मैं सवाल रखता हूँ, वो शख्स जो दूसरी शादी करता है, यानी उसकी एक शादी हुई, देन ही इज हैविंग एन अफेयर, वो चलाता है अफेयर ना फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, शादी करता है उसके बाद, ये सोच के कि चूंकि ये एक जायज़ अमल है, इस सारे प्रोसेस में क्या उसने अपनी पहली बीवी को चीट नहीं किया? जाहिर बात है चीट की है, जाहिर बात है, इमोशनली चीटिंग होती है, ठीक है, फिजिकली चीटिंग मैं कहती हूँ कि चलो फिजिकल चीटिंग को फिर लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन इमोशनल चीटिंग को नहीं, कि आप उस ड्यूरेशन में जहाँ पे आप दूसरी बंदी से मिल रहे हो या उससे बातें कर रहे हो, लड़कियाँ बहुत हर्ट होती हैं। यहाँ पे मसला क्या है पता है, एक अच्छा इंसान होगा ना, वो हर रिश्ते को अच्छे से निभाएगा, सही बात है, अगर वो दूसरी शादी भी करेगा ना तो वो उसको खुश उसलूबी से तमीज से निभा लेगा, अगर वो अच्छा होगा, अगर वो अच्छा होगा। लेकिन बराबरी की भी तो बात है ना, कि वो फिर बराबरी
कर सके एंड देन ऑब्वियसली पहली बीवी का कंसेंट हो उसमें। हाँ, वही वाली बात है कि अच्छा ये गुफ्तगू जितनी आगे लेके जाए ना उतनी आगे जा सकती है। अब इसके अंदर भी लॉज होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, लेकिन जो इसकी बेस है वो यही है कि आप कोशिश करें कि आप हराम काम में ना पड़ें, और अगर आपसे रुका जा रहा है तो आप रोके अपने आप को, नहीं रुका जा रहा तो निकाह कर लीजिए। लेकिन क्या जो शख्स जिसको आदत है, जिस तरह आपने मीठे की एग्जांपल भी दी, एंड देन वो क्या दूसरी शादी के बाद भी रुक जाएगा? बिकॉज पहली शादी हुई, देन दूसरी शादी हुई, फिर हम मामलात हम देखते हैं कि सबीन divorce मैं हुई, ना फिर- बहुत इतनी छोटी एंटिटी हूँ इस दुनिया में, सही है, आई एम नथिंग। We हमारा all are जो nothing. सही है, हमारा जो खुदा है ना वो सबसे बड़ा है, बेशक। सही है, कायनात का रब है। तो सारे जवाबात कुरान में हैं सारे। अगर मैं मज़हब के बारे में बात करूं तो सारी चीज़ें मुझसे सुनने की लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। सही बात। आपको उस चीज़ के सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, आपको कोई भी जवाब अगर आपने दूसरी शादी कर ली है उसके बाद आपने उस पहली बीवी के साथ दूसरी बीवी के साथ कैसे चलना है वो आपके खुदा ने आपको बताया हुआ है। अगर आप उस चीज़ के साथ वो नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह आपको पकड़ेगा, मैं वो तो नहीं है। और क्या ये एक वजह है कि हमने उन टीचिंग्स को थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है, हमने उसको हम नहीं पढ़ा, वही वाली समझा बात है ना, नहीं हम गुड़ खा लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या करना है। मसला हमारा ये है कि हम सिर्फ इस एक बात को, चूंकि जी हमें हमारा मजहब इजाजत देता है, यहाँ पे आके खत्म हमने कर दिया सब कुछ। किस तरह से इजाजत देता है, जब भी अगर आप मजहब, वहाँ पर नहीं अगर मजहब मैं शोएब या सबीन के लिए फॉलो करूंगी, अगर मेरा मजहब मैं इसलिए फॉलो कर रही हूँ कि मुझे शोएब को बताना है या सबीन को बताना है, वो मजहब गलत राह पे लेके जाएगा मुझे। देखिए मेरा मजहब तो मुझे चीटिंग से भी रोकता है ना। अगर मुझे ये दिमाग में होगा ना कि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना मरने के बाद, तो मैं किसी और के साथ बुरा नहीं करूंगी। सही बात। क्योंकि हुकूकुल इबाद जो है ना वो चीज़ है, मतलब मैं यही बात करती हूँ कि आपने चीट किया फर्स्ट वाइफ को एंड देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपने जबकि चलाया, हमें तो आप कहा first जाता है wife को हर्ट कर रहे हैं। जबकि हमें तो इस्लाम में सिखाया जाता है आप झूठ बोले ही ना। यस। आप अम्मी अब्बू, गलती हो गई अम्मी अब्बू को बता दें, तो आप इतने बड़े बड़े झूठ अगर रिलेशन, आप देखिए आप जब गलत काम करते हैं ना तो आप कितना सारा गलत कर रहे होते हैं, झूठ भी बोल रहे होते हैं, छिपा भी रहे होते हैं, शायद चीटिंग भी कर रहे हो, वो सारी आप कितने लॉज ब्रेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ना, देखिए हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, इवन हमने इस अफेयर को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। अब लोग बात कर रहे होते हैं, इवन दुख मुझे इस बात की जिनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, जिनकी रीच बहुत ज़्यादा है, वो भी बड़े खुलेआम उसको शेयर कर रहे होते हैं कि ये वी आर इन अ रिलेशनशिप, नज़र भी आ रहा होता है उनकी पोस्ट से एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं जी अब ख़त्म हो गया, साथ ही सिंपल लिख देंगे जी वी आर नो मोर टुगेदर, तो आप हमारी प्राइवेसी को ब्रीच ना करें, प्लीज़ डू नॉट कमेंट। माई क्वेश्चन टू देम इज़ कि पहले आपने उसको इतना नॉर्मलाइज भी तो किया था, इतना बता भी तो रहे थे, इतना लोगों से शेयर भी तो कर रहे थे, आप उसको चेरिश भी कर रहे थे, आप उसको उसकी तरवीज कर रहे थे, और अभी कोई क्रिटिसाइज कर, तो देन हैव अ I हार्ट टू। don't judge those people. I don't judge those people हमें से who are किसी को करना having भी नहीं चाहिए। who are having affair and then breaking it and then telling other people कि आप इसमें इंटरफेयर ना करें, जबकि उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक है और फिर वो कहते हैं कि आप इंटरफेयर ना करें। मैं उनको जज नहीं करती, वो कह सकते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं। मैं उनको जज करती हूँ कि जो इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं। आपको पता है चीज़ें गलत हैं, आप किस तरह से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मसला ये है शादी को, घर के सिस्टम को नॉर्मलाइज इजी करना चाहिए। शादी का सिस्टम हमें इजी करना चाहिए। लड़का किसी लड़की को, कोई लड़का या लड़के को कोई लड़की पसंद है, आप प्लीज निकाह करा दें, शादी करा दें। शादी आम होनी चाहिए, तमीज के एक रिश्ता है। बजाय इसके देखें कि पहले आप वो पूरा एक, देखिए दो बातें ना, एक कि जी अफेयर के नाम पे जी हम समझना चाहते हैं, वी आर टेकिंग आवर टाइम तक टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक तरीका ये है कि ठीक है आपको कोई पसंद आता है, आप कहते हैं हाँ वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे, आप एक दूसरे से मुलाकात भी आपकी होती है, बात भी होती है, अगेन इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। कोई वो नहीं है कि आप दुबई जा रहे हैं या आप फलानी जगह जा रहे हैं। शोएब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, मुझे ऐसा लगता है कि और आई एम अ फीमेल पर्सन, आई एम फीमेल, शी इज फीमेल, मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन की इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज़ होती हैं, बिल्कुल बहुत तेज होती हैं, नो डाउट। मैं बिल्कुल, आई किड यू नॉट, मैं छोटी भी हूँ ना, अगर तो मुझे पता होगा कि कोई बंदा मुझे किस तरह देख रहा है, चाहे मुझे उस वक्त वो बात में छोटी हूँ ना, मुझे समझ ना आ रही हो कि मुझे क्या ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन वो ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं तेज़। अगर औरतें जाएं तो अपने आप को बड़े अच्छे से बचा सकती हैं इस तरह के रिलेशनशिप से। बात होता है तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया जाता है ना, ये भी एक बड़ा मसला है। कहीं पे आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं तो उसके बारे में सोचें, इन्वेस्टिगेट करें, बात करें, उनको कंसिडर करें एटलीस्ट, एंड देन यू नो
डिसीजन लें, पर जो आपको अपने लिए बेहतर लगता है ऑब्वियसली आप वो डिसीजन लें। हाँ, लेकिन देखिए वही वाली बात है ना कि लायबिलिटी कहाँ होगी। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आप एक दूसरे को आजमाते ही रहेंगे। पहला तो मुद्दा ये है कि मैं तो कभी जिंदगी में किसको आप 100% किसको समझ पाएं। हमें तो अपने माँ बाप समझ नहीं आ रहे होते बाज़ औकात, पैदा ही हम उनके हाथ में हुए होते हैं, हमें कुछ मौक़िफ़ उनके समझ, उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। गैप समटाइम्स होता है, हो जाता है, डिफरेंट होता है, बहन भाइयों में हो जाता है, साथ पले बड़े। तो टाइम, if you give this explanation, if you give this statement that time can make us understand each other, I don't think so. It might can mold you कि अच्छा एक दूसरे के फ्लॉज के साथ आप मोल्ड कर अपने आप को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो पाती है। जो चीज़ें आपकी हैं, जो तो चीजें मेरी प्रायोरिटीज हैं वो मेरी हैं, जो मेरे हस्बैंड की प्रायोरिटीज हैं वो उनकी रहेंगी। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और दोनों को एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि हिरा एक पेज पे होने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी तो होने दोनों साइड और वो दोनों साइड से होने। हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज से पता है क्या होगा, सभी तुम्हारी बात पकड़ ली जाएगी और लोग बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज, इसने तो कह दिया औरत पिट रही है, ये हो रहा है। देखिए कॉम्प्रोमाइज इज्जत पे ना कीजिए ना, कि अगर आपकी कोई इज्जत पे बात आ रही है, कोई आपके माँ बाप को आपको गालियां दे रहा है, तो आप वहां से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लें। बदतमीजी कोई हल नहीं है। रिलेशनशिप तो कभी रखना ही नहीं। रेड लाइन तो होती है ना, एग्जैक्टली। इसमें वायलेंस बिल्कुल रेड लाइन है। एक बार जो हाथ उठा है वो ऐसी बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि वो एक बार फिर नहीं उठा। और दूसरा जब कॉम्प्रोमाइज की बात है, देखिए कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो। हमारा मसला ये कि हमने यही वाकई हमने ये चीज कर दी है कि औरत को ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो मर्द भी करता है। कितनी जगह आई वुड से, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ, मेरे हस्बैंड ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कितनी जगह मैं काम पे होती हूँ या मैं कहीं नहीं होती हूँ और मैं कभी कभी पूरे दिन की शिफ्ट करके आके गुस्सा भी कर रही होती हूँ, बट वो खामोश रहते हैं। और कभी वो गुस्सा करते हैं बिला वजह पे, कभी भी उनको भी गुस्सा आ जाता है कि वो कभी ट्रैफिक से हो क्या उनको गुस्सा आया हुआ है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। सो मियाँ बीवी दोनों जब तक नहीं अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, तो घर में मसले चलते रहते हैं। और इसमें आई थिंक बुनियादी बात है ट्रस्ट की। व्हेन यू हैव ट्रस्ट, चीज़ें वैसे स्मूथ होती हैं। अब हमें क्या चाहिए आगे, अब हमें चाहिए हम अपने बच्चों को तमीज़ सिखाएं कि अच्छा बेटा, शादी का मतलब ये नहीं है कि एक घर में तुम कोई फाइनेंशियल बैंक लेके आ गई हो। लड़की के लिए आदमी बैंक नहीं होना चाहिए और आदमी के लिए लड़की कोई मेड नहीं होनी चाहिए। यस, बहुत प्यारी बात आपने। तो अब हम अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि बेटा बड़े हो तो शादी इसलिए नहीं करनी कि भाई घर में कोई लड़की लानी है तो उसे काम कराना है, या बेटा इसलिए शादी नहीं करो तुम। मैं अपनी बेटी को ही नहीं बोलूँगी कि तुम अमीर देखो उसके बाद पैसा। बेटा आप अपने खुद से कमाओ, आप अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन आप उससे शादी करो जो आपकी इज्जत करे। ये भी तो पर्सपेक्टिव है। और मैं कहती हूँ हिरा, आप और आप जैसे जितने मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंसर्स बोलूंगी, इसकी वजह ये है कि आप लोगों का इन्फ्लुएंस है, आपकी कैपेबिलिटी है, इन्फ्लुएंस की बात सुनी जाती है, फॉलोइंग है एक। तो जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। हिरा, हम डिस्कशन तो कर रहे हैं, गपशप हो रही है, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े। ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। रमजान में आपके मामलात जिंदगी मुतासिर हो सकते हैं, इसीलिए लीजिए इंश्योर एक ग्लास सहर में और एक ग्लास इफ्तार में। रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। इंश्योर, नंबर 1 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ड्रिंक इन द वर्ल्ड। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह किसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। From Nestle। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है, तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है, तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना।
अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। रहमतों और बरकतों का सामान आ गया, देखते ही देखते रमजान आ गया। तिलावत कलाम पाक से रातें मुनव्वर होंगी, जिक्र हबीब खुदा से जुबानें तर होंगी। उलमाए कराम के दामन से इल्म के मोती चुनेंगे, कससुल कुरान में अंबिया कराम के किस्से सुनेंगे। दुआएं मकबूल होंगी अज बारगाह रहमान, क्योंकि यही तो है रमजान पाकिस्तान। वज़ाइफ भी दिए जाएंगे इस एहतमाम से, मसाइल का हल तलाश करेंगे अल्लाह के नाम से। मुकाबले भी होंगे तुलबा के दरमियान, बनाना आपको सिखाएंगे नए नए पकवान। पीटीवी की खुसूसी रमजान नशरियात सहरी के मौके पर रोजाना रात 3 बजे अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद इकबाल के साथ चांद रात से आखिरी रमजान तक सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है, तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हिरा सुमरो साथ मौजूद हैं, उनसे हो रही गपशप, कुछ गेम्स भी खेल रहे हैं। जरा हिरा एक और चीज़ हम सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जिस तरीके से वो एक्टिंग वाला एक मामला था, इस बार जरा हम डिफरेंट सोच रहे हैं आपके साथ ना। एक्टिंग कराएंगे? हाँ, हम आपको एक रोल में देखना चाहते हैं। टीवी पे देखते तो ना एक्टिंग करते हुए, इधर क्यों करवा रहे हैं? मैं चाहता हूँ लोग यहाँ भी देखें। सो सीन ये है कि ये आपकी गेस्ट हैं। अच्छा। और गेस्ट को आपने बोलने नहीं देना। और ये कौन है फिर? आप एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर होस्ट हैं,
जो किसी को बोलने नहीं देती, ठीक है? अच्छा, लेट पीपल टू गेस के किस रोल में आप हो सकती हैं उस वक्त ना। मेरे दिमाग में एक होस्ट आ रही है, मैं उनको मिमिक चलो ठीक है, आप उनको लेकिन mimic फिर कर- लोग फिर उसको खुद ही गैस करेंगे। आप खुद उन्हें गेस करेंगे कौन है, ठीक है? आप वो होस्ट हैं जो आपके माइंड में आ चुकी हैं, पाकिस्तान की बहुत नामवर होस्ट होंगी फॉर श्योर। और सबीन आपकी गेस्ट हैं उस शो में, सबीन को आप बोलने नहीं देंगे। सिनेरियो बनाते हैं पहले, हाँ। सही है? हाँ। जैसे सबीन जो है, अगर मैं इस वक्त सबीन कोई एक्ट्रेस हैं, ठीक है? सबीन आप एक्ट्रेस हैं, आप होस्ट नहीं है, अब आप एक्ट्रेस हैं, ठीक है। और आपने अपने किसी गैर मुल्की फैन के कमेंट के पे दिल बना दिया है। नहीं, सिनेरियो चेंज कर। सिनेरियो ये रख